नमस्कार फ्रेंड्स, पवित्र रमजान का महीना हमारे पूरे भारत ही नहीं पूरी दुनिया में रमजान के महीने में सभी लोग खुदा को, ईश्वर को याद करते हैं और अपनी जिंदगी को बेहतर करने के लिए दुआ मांगते हैं और जिस देश में वो रहते हैं उस देश की खुशहाली मांगते हैं। और आज उसी रमजान के पवित्र महीने में चूना सा बाबा, जो कि भारत की एक ओ संत, ओ पीर, ओ फकीर की जो भारत के गरीबों के लिए, भारत के मजदूरों के लिए और भारत में रह रहे उन सभी लोगों के लिए एक वो मिसाल है कि जिन्होंने लाखों लोगों को जिंदगियां अपने आशीर्वाद से बनाया और उनकी जिंदगी में खुशहाली लाई। और आज जो हमारे पीछे टीम दिखाई दे रही है, ये चूना सा बाबा की टीम है। चूना सा बाबा जो कि पूरी दुनिया में जिनको लोग जानते हैं और रोते हुए आते हैं और हंसते हुए जाते हैं। तो ये देश की राजधानी भी कह लीजिए आप, जहां बाबा की दरगाह है, एकदम पीछे दिखाई दे रही है, और हम सब चूना बाबा की टीम के लोग। तो आज जिस विषय पे बात करेंगे, कुछ पवित्र महीने के ऊपर समाज में जो चल रही बातें हैं उसके ऊपर भी बात होगी। तो सबसे पहले हमारे बीच जो मौजूद हैं ताज अहमद जी हैं। ताज अहमद जी के साथ साथ हमारे बीच कुतुबुद्दीन साहब हैं। इसके बाद अब्दुल अहमद साहब हैं। इसके बाद जिया अहमद जी हैं। जिया अहमद जी इस तरफ हैं। इसके बाद राजू कुमार जी हैं। राजू कुमार जी उस तरफ हैं। इसके बाद राम अवतार जी हैं इनके बगल में। इसके बाद मोहम्मद साजिद जो ये सरवानी में हैं और बहुत अच्छे दिख रहे हैं। तो अब मैं इनसे जानना चाहता हूं, खास करके सबसे पहले मैं ताज अहमद जी से जानना चाहूंगा कि ये बड़ा पवित्र महीना है और इस पवित्र महीने में हम सब साइंटिफिकली अपने बॉडी के सारे ऑर्गन्स को बेहतर कर लेते हैं, प्योर कर लेते हैं और उसके साथ साथ दुआ मांगते हैं खुदा से कि जिस जगह पर हमारे जन्म हुए, जो हमारी धरती है, उस धरती पर रहने वाले सभी लोगों का खुदा आप कल्याण करिए, उनकी जिंदगी में खुशहाली लाइए, उनकी परेशानियों को हल करिए। तो इस जो पवित्र महीना है इसमें आपने, क्योंकि अब लगभग 90% हम लोग सफर को पूरा कर चुके हैं इस वर्ष रमजान के महीने को, तो इस वर्ष रमजान में जो आपने दुआ मांगी वो खास दुआ क्या है? अगर होती है तो अल्लाह से मग़फ़िरत मांगते हैं कि अल्लाह इसको जो है गुनाह को माफ़ कर दे और जितना हो सकता है गरीबों की मदद कर सके। ज़कात निकाला जाता है हैसियत के हिसाब से। अगर उस रेंज में आते हैं आदमी तो 2.5% के हिसाब से जितना भी ज़कात होता है गरीबों में बांटा जाता है। एक इंसान की ज़िंदगी का फ़ितरा जो है 72 रुपया निकालना है, चाहे गरीब हो अमीर हो, हर इंसान को निकालना है। ये बहुत ही मुबारक महीना, मग़फ़िरत वाला महीना है, गुनाहों को बख्शने वाला महीना। अल्लाह ताला हर इंसान के दुआ को कबूल करता है। जी साहब, आप तो क्या कहें, क्योंकि आप हम सबों के बीच में सबसे यंग पर्सन हैं और सबसे ज़्यादा इबादत में आप मशगूल रहते हैं। खुदा से बातें होती हैं, बाबा से बातें होती हैं, तो इस महीने में लोगों को क्या करना चाहिए, खास करके जो इबादत करते हो, जो रोज़ा रखते हो या जो रोज़ा नहीं भी रखते हो, क्योंकि सभी के लिए चूना सा बाबा हमारे बराबर की हैसियत रखते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, ये तो क्या है ना कि सबों के लिए है दुआ, इसमें किसी पर्सनल कोई ख़ास आदमी के लिए नहीं है। बाबा सबके थे और सबके लिए दुआ मांगते थे, पर्सनल किसी आदमी के लिए या किसी जाति या किसी के लिए नहीं। तो उन्हीं के नक्शे कदम पर हम लोग चल रहे हैं कि हम लोग भी जो भी नमाज़ पढ़ के दुआ मांगते हैं तो अपने आसपास पड़ोस हिंदू मुसलमान पूरे देश के लिए हम लोग दुआ मांगते हैं कि हमारे देश में शांति रहे, सब मेल मोहब्बत रहे, इत्तेफाक रहे और गरीबों की जितना भी ज़्यादा मदद कर सकते हैं इस महीने में वो हम लोग करते हैं और हर सबको करना चाहिए। और ये रमज़ान का आखिरी जुमा है, अलविदा जुमा है, इसमें तो सबसे ज़्यादा लोग, रमज़ान का सबसे पवित्र जुमा है ये, इसमें गरीबों के लिए। जैसे बाबा के यहाँ हम लोगों ने आज करीब 150 साड़ी और करीब 50 लुंगी सब गरीबों को तकसीम किए हैं, बांटे हैं। ऐसे हम चाहते हैं हर संस्था जितने भी है वो गरीबों की मदद करें तो गरीब का कल्याण होता है। तो बाबा का अरमान है वो पूरा होता है। जी, ये बहुत सुंदर बात इन्होंने कही कि गरीबों का कल्याण ही बाबा की अरमान है
और उसी को पूरा करना हम सब लोगों का फर्ज है। अब हमारे बीच एक ऐसे साथी हैं कि जो मैं इनसे बात कहूं कि आप रोजे से हैं ना, ठीक है, तो आप बताएं कि इस रोजे के महीने में अब भारत का एक आम चुनाव जैसा कुछ पेश आ गया है। इसमें आ गया है कि भैया हमें नई सरकार चुननी है, मतलब एक दूसरी सरकार की चुनाव होगी। इसमें बहुत सारे लोग अलग अलग जगह पे जा रहे हैं, आ रहे हैं, उसमें रोजेदार भी हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो ये जो एक कहा जाए लोकतंत्र का महापर्व, वोट देने का अधिकार हमें है, अपने नेतृत्व को चुनने का अधिकार हमें है। तो क्या एज ए ईमान रखने के साथ फील करना चाहेंगे आप? तो वोट तो एक पर्व है, सभी को देना चाहिए, रोजगार हो बिना रोजगार हो सभी को देना चाहिए। और वोट ऐसा सोच के दे कि जो देश का कल्याण करे, भ्रष्टाचार को मिटाए, इस तरह से सोच के आदमी को वोट देना चाहिए और वोट जरूर करना चाहिए। और इस पवित्र महीने में सबको ख्याल रख के चलना चाहिए, यही है और कुछ नहीं। जी, आजकल देखने को मिला है कि पॉलिटिक्स में खास करके सुचिता और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो लोग नजरअंदाज कर रहे हैं। उसमें सबसे बड़ी बात हो गई है रोटी कपड़ा मकान को छोड़कर बाकी सब विषयों पे बात होती है। तो आज युवाओं में जो रोटी कपड़ा मकान की एक जो डिमांड है किसी भी सरकार से होती है, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप कि सरकार को कैसी सरकार होनी चाहिए जो हमारे युवाओं के सपनों को पूरा करे? उसमें हम सब लोगों को कितनी संजीदगी दिखानी चाहिए? सरकार हमेशा अच्छी चुननी चाहिए जो गरीबों का भला करे और देश का भला करे, समाज का भला करे, सबको ले के चले, मिलजुल करके चले। सरकार का काम यही है, जितना हो सके गरीब का भला हो जी। और देश के उन्नति के लिए जो टैक्स का जो है उसको सरल करना चाहिए, जिससे हर लोग, उससे देश का विकास भी होता है जी। यही अच्छी। बहुत सुंदर। अब मैं कुतुबुद्दीन साहब से कहना चाहूँगा, हाँ, अब्दुल वहाब साहब हमारे बीच मौजूद हैं और ये बहुत ही इंटरेस्ट रखते हैं, खास करके उस बातों में इंटरेस्ट रखते हैं जिससे हमारे देश का भविष्य, हमारे इस राज्य का, हमारे इस देश का भविष्य बेहतर हो। तो क्या कहना चाहेंगे इस महापर्व में, अपील क्या करेंगे और आप क्या कदम उठाएंगे इसके लिए? हम कदम ये उठाएंगे कि जो सरकार आए वो गरीबों का मदद करे और जो बेरोजगारी है उसको मदद करे। ऐसी सरकार को चुनना चाहिए, सभी आदमी को वोट देना चाहिए। जो आदमी वोट देने लायक हैं, जिनका हो गया है, वो सभी आदमी वोट दें और सही सरकार चुने जो आपको गरीबों को मदद करे और बेरोजगारी को दूर करे। सरकार अच्छा जी। देखिए, जैसे आपके पीछे एक युवा खड़े हैं और ये युवा कुछ कहने के लिए इनकी इच्छा है कि हम जरूर कुछ बताएं अपने सभी देश के नागरिकों को। क्या कहना चाहते हैं आप? हम यही कहना चाहते हैं कि आने वाले चुनाव में जो भी सरकार को जनता चुने वो पढ़ाई, शिक्षा, बेरोजगारी और गरीबों को और मिडिल क्लास को लेके सब चले और सभी अच्छा से तरक्की करें और अच्छी ज़िंदगी बिताए, ये सरकार को चाहिए। जी। राम अवतार जी, सब लोगों को सुना, ये सभी हमारे परिवार के सदस्य हैं, हमारे बाबा के परिवार के हम सभी लोग सदस्य हैं। क्या कहना चाहेंगे इस विषय को लेकर के? आप अपनी राय में क्या कहना चाहेंगे? मेरी राय तो यही है कि सब कोई मिलजुल के सब साथ रहें, कोई किसी का नहीं है। अपना वोट सबको करना चाहिए और वोट एक अपना अधिकार है। और सरकार जो आएगी वो तो सब ऐसा सरकार आना चाहिए कि सबको साथ लेके चले। गरीब, अमीर, मिडिल क्लास सबको जरूरत है। बेरोजगारी बहुत फैली हुई है, उसको भी ठीक करना है। महंगाई बहुत है, उसको भी ठीक करना है। सबको लेके चलना चाहिए। जी, मतलब आपका विचार है कि सबका साथ और सबका विकास एक कहने में ही नहीं, धरातल पे भी दिखाई देना चाहिए। राजू भाई, बहुत सुंदर तरीके से आप सब समाज के बदलाव को समझते हैं और आप एक ऐसे व्यक्ति हैं कि समाज सेवा में बड़ी अग्रणी रहते हैं। आप क्या कहेंगे आप इस विषय को लेकर, चुनाव को लेकर, खासकर जो देश में गहमा-गहमी चल रही है? यही कहना चाहेंगे कि सन 2024 ये चुनाव का महापर्व है और हम सभी को से यही अपील करना चाहेंगे कि अपने घर से निकले और अपने मत अधिकार का प्रयोग करें और अच्छी से अच्छी सरकार को चुने। और हम लोग जमशेदपुर में रहते हैं, हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट किसी का भी बने, चाहे स्टेट बने चाहे सेंट्रल पर बने। जमशेदपुर एक महानगरी है और बहुत सुंदर शहर है। यहाँ अगर कमी है किसी चीज़ का तो एक विश्वविद्यालय का, यहाँ एक विश्वविद्यालय होना चाहिए। जो आज यहाँ के बच्चे कोई बेंगलोर, कोई राजस्थान, कोई उड़ीसा पढ़ने जाते हैं,
उनको जाना नहीं पड़े, वो जमशेदपुर में ही रहे और अपना पढ़ाई करे। जी हम यही कहेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब लास्ट में एक छोटी सी जरूर आपसे बात कहना चाहूंगा कि ओवरऑल सभी लोगों को, सभी युवाओं की बातों को आपने सुनी, सब लोगों का चर्चा हुआ। आखिर में क्या कहना आप चाहेंगे पूरे देश के लोगों से कि जिससे कि हमारे इस हिंदुस्तान की जो गरिमा है, महत्व है, पूरे विश्व में उठता रहे, आगे बढ़ता रहे? हम यही चाहेंगे कि हिंदुस्तान पूरे दुनिया में नाम हो इसका। नाम कभी हो, जब भी होगा जब सब आदमी मिलजुल के इस देश की तरक्की में हाथ बढ़ाएंगे, तभी देश तरक्की करेगा और सब मिलजुल के रह करके इस देश का नाम ऊंचा करेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आज ताज अहमद जी, कुतुबुद्दीन जी, अब्दुल वहाब जी और जिया अहमद जी, राम अवतार जी, राजू कुमार जी और मोहम्मद साजिद, इन सब लोगों ने एक बात को जरूर कहा कि भारत और हिंदुस्तान, जो इस नाम से हम जानते हैं अपने इस देश को, इसकी बेहतरी और इसकी बढ़ोतरी सब लोगों की इच्छा है, लेकिन होगी कैसे? हम सबों का साथ और सबका विश्वास। कहने से ही नहीं, धरातल पे भी दिखना चाहिए, क्योंकि जिस जगह पे हम खड़े हैं स्वयं ये भारत की एक राजधानी है, क्योंकि वो पीर और वो हमारे सूफी और वो संत का मज़ार है और वो आस्थाना है कि जहाँ से पूरी दुनिया बिलोंग करती है। और चाहे अमेरिका हो, लंदन हो, हिंदुस्तान हो, पंजाब हो, बिहार हो, सब जगह पर यहाँ से लोग जाते हैं और बाबा के नाम लेकर अपनी परेशानियों को हल कर लेते हैं। तो आज वही बातें होनी चाहिए सरकार में। जैसे बाबा ने अपनी जिंदगी में सब लोगों के तकलीफों को दूर किया, तो सरकार वैसी चुननी चाहिए कि जो सभी लोगों के तकलीफों को दूर करे, सबके मन में विश्वास पैदा करे और युवाओं के साथ रोजगार, रोटी, कपड़ा और मकान, ये सब मुहैया करवाए। तो इन सब लोगों की बातों से आज यही कंक्लूजन निकलता है कि हम सब लोगों को वोट जरूर देना चाहिए, मत का अधिकार प्रयोग करना चाहिए और उन लोगों को वोट देना चाहिए कि जो हमारे देश की सभ्यता, संस्कृति, हमारे देश के मिजाज और हिंदुस्तान के हिंदुस्तानियत को बरकरार रखते हुए पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन करें।